सभी अपरिचित भी होंगे, नहीं तो मैं जगमेंद्र जोली, जो कि गांव जोली से बिलोंग करता हूं और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में पिछले 20 साल से हूं लगातार। और आज मेरा आपसे मिलना सबसे ये ज़रूरी मैंने समझा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में पुराने समय से हूं, कि मैंने सबसे पहले आपसे मिलना चाहा कि मैं अपने सभी पत्रकार भाइयों से मिलना चाहता हूं और उनको एक सामने अपनी बात रखना चाहता हूं कि मैंने सबसे पहले यहाँ जिला परिषद का चुनाव लड़ा, जो कि बीजेपी के नाम पे चुनाव लड़ा। उस टाइम में मंडल महामंत्री था भाजपा में, और भाजपा में मंडल महामंत्री होते हुए इंडियन इंडिपेंडेंट चुनाव हुआ हरियाणा प्रदेश का 2016 के दिसंबर, और 17 जनवरी को रिजल्ट आया। तो मैंने सिंबल पे ही चुनाव लड़ा, यानी कि कमल के फूल पर, और मैं सबसे ज़्यादा वोटों से विजय रहा यहाँ और मैं जीता बीजेपी के नाम पर। तो मेरा तो ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन कैंडिडेटों पे ध्यान देना चाहिए, ना कि बाहर के कैंडिडेटों पे ध्यान देना चाहिए। हमारे हलके का कैंडिडेट हो, वो किसी भी समाज का हो और किसी भी जाति का हो, वो हमारे क्षेत्र का, हमारे हलके का कैंडिडेट होना चाहिए। क्योंकि बाहरी कैंडिडेट ने हमारे क्षेत्र की ग्रामीण क्षेत्र विकास के क्षेत्र के ग्रामीण के किसी भी बात का, किसी भी चीज़ का उन्होंने पता नहीं होता है बाहरी कैंडिडेट ने। और हमारे क्षेत्र का अगर कैंडिडेट होगा तो हमारे ग्रामीणों की बात को समझ पाएगा, उनके काम को समझ पाएगा। तो यही मेरा कहना है आप लोगों से। तो क्या आप भी ताल ठोक रहे हैं टिकट के कहा जाए? हाँ जी, मैं विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो उसको बिल्कुल, मैं चुनाव की बिल्कुल ताल ठोक नहीं, मैं तो चुनाव के लिए टिकट मांग रहा हूं और ये हमारा हक भी है। पुराने कार्यकर्ता होने के नाते बीजेपी में हम बहुत सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं पिछले समय से ही, और हम भी अपनी टिकट मांग रहे हैं और इसी हल्के में हम आते हैं, इसी हल्के में हमारा गाँव है। जगमेंद्र जी, क्यों टिकट दी जाए आपको? पद क्या क्या रहे हैं पिछले 9-10 साल में? कहाँ? मैं भाजपा का मंडल महामंत्री रहा और भाजपा के नाम पर ही जिला परिषद का मैंने चुनाव लड़ा, और जिला परिषद के चुनाव में रहते हुए मुझे रेलवे बोर्ड के अंदर सदस्य बनाया गया, और उसके बाद मुझे FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में मुझे हरियाणा प्रदेश में सदस्य बनाया गया। और इसलिए मैं थोड़ा अपनी विधानसभा क्षेत्र से उस पद की जिम्मेदारी को देखते हुए ये थोड़ा बीच में हमारा जो 4-5 साल का गैप रहा, वही गैप रहा। लेकिन आज हम अपने क्षेत्र को और अपनी कर्म भूमि को और अपनी जन्मभूमि में हम दोबारा अपनी उसी को प्रणाम करते हैं, और अपने क्षेत्र के ग्रामीण लोगों से जो भी समस्याएं हैं, जो उनके कोई भी काम है, हम उनको घर जा कर के, गाँव गली जा कर के पूछेंगे और सरकार तक पहुँचाने का काम करेंगे। ऐसे तो बीजेपी में कोई भी नहीं टिकट मांगता। बीजेपी तो कहती है हम तो कार्यकर्ता छोटे से, जो बीजेपी ड्यूटी लगाएगी, पार्टी ड्यूटी लगाएगी, हम काम करेंगे। अच्छा, वो तो मैं भी कह रहा हूँ जी, लेकिन आप तो कह रहे हो मैं दावेदार हूँ, बाहर के कोई आएंगे तो नहीं जी, बाहर का तो हम कहते हैं। अगर बाहर तो फिर मोदी जी भी हो गए, वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं जी, वो भी उनको नहीं लड़ना चाहिए था। खट्टर साहब यहाँ से जाके करनाल चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, मोदी जी की, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनका भारत अपना भारत है और वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। और माननीय मनोहर लाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका प्रदेश अपना है। लेकिन ये बात हल्के की, हमारे गोहाना हल्के की बात है। गोहाना हल्के नायब सैनी विधायक बने हैं, वो कहाँ से चुनाव लड़े और कहाँ पे? और चीफ मिनिस्टर है जी, इसलिए उन्होंने चुनाव लड़ा। नहीं, हम नहीं बन सकते ना। आपने मुख्यमंत्री नहीं बन सकते? नहीं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद चुनाव लड़ सकते हैं ना, पूरा प्रदेश आ जाता है मुख्यमंत्री का, पूरा प्रदेश घोषित हुए थे ना जी। मुख्यमंत्री थे वो पहले ही। पहले कब थे? जब पहली बार चुनाव लड़े तब से जाकर नहीं, उनका करनाल क्षेत्र है अपना। अच्छा, आप है ना, वो तो पहले तो नहीं। आप अपनी दावेदारी कैसे पेश कर रहे हैं? किस तरह से पार्टी से कन्विंस? देखिए, दावेदारी हमारी इसलिए बनती है कि हमारी ये कर्म भूमि और हमारी जन्म भूमि है, हमारा क्षेत्र है। हम और कहीं अपनी दावेदारी पेश नहीं कर रहे। हम यहाँ दावेदारी इसलिए पेश कर रहे हैं क्योंकि हम पुराने बीजेपी में यहाँ हैं, और बीजेपी के नाम पर मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा और सभी के बीच में मैंने लड़ा। ये कोई छुपाने वाली बात नहीं, सब उस चीज़ को जानते हैं। और वो चुनाव मैंने बिल्कुल बीजेपी के नाम पर दावा के साथ
ठोक के लड़ा। हालांकि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि बीजेपी के नाम पर आप चुनाव मत लड़िए। मैंने कहा नहीं, मैं पार्टी का व्यक्ति हूँ और मैं पार्टी में रहूंगा, मैं चुनाव जीतूं चाहे हारूं, लेकिन मेरी पार्टी मेरे लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज है। मैंने पार्टी के नाम चुनाव लड़ा और मैं जीता यहाँ से। कब लड़ा था ये? मैंने 2016 दिसंबर में लड़ा। अभी तक के बीच अगर पार्टी आप पर विश्वास नहीं करती, किसी और को टिकट मिलती है, तो आपका क्या? मैं तो पार्टी से ये कहना चाहता हूं कि पार्टी ने किसी को भी टिकट दे, लेकिन हमारे हल्के का कैंडिडेट होना चाहिए। मैं पार्टी से आग्रह करता हूं कि कोई भी कैंडिडेट हो, लेकिन हमें ना मिले, लेकिन किसी को भी दे, वो हमारा भाई है। हमें कमल के ऊपर काम करना है और फूल के ऊपर मोहर लगानी है, तो लेकिन कैंडिडेट हमारा गोहाना का होना चाहिए। भारी होगा तो विरोध किया जाएगा? विरोध तो नहीं किया जाए, लेकिन हम उस चीज की तो सरकार से रखेंगे अरदास जी। हम तो पहले ही मांग रहे हैं जी, हमारा कैंडिडेट हल्के का होना चाहिए। उसमें कहीं न कहीं नाराजगी जाती है, हमारे कार्यकर्ता रह जाते हैं पुराने, हमसे भी सीनियर कार्यकर्ता हैं गोहाना के अंदर, हमसे वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं, हमसे बड़े हैं उम्र में, तो वो कहीं न कहीं उनकी भी नाराजगियां हैं, सभी की नाराजगियां हैं। इसमें कैंडिडेट बाहर का नहीं होना चाहिए, कैंडिडेट हमारे हल्के का हो, कोई भी हो चाहिए। 16 में आप पार्षद बने थे, उसके बाद आप सक्रिय नहीं रहे राजनीति में। नहीं, मैं विशेष कारण मेरा आदरणीय जी देखिए, विशेष कारण यही रहा कि जो मेरी जिम्मेदारी थी सेंट्रल के पद की, मैं उस पर थोड़ा ध्यान देता रहा, लेकिन क्षेत्र में भी मैंने अपना ध्यान दिया है। हर गांव गली में जा करके जो मुझे मिला लोगों का, उस डिमांड को पूरा कराने के लिए सरकार से अरदास रखी और उसको पूरा भी कराया है। आप जब पार्षद रहे कितने के काम अपने अपने वार्ड में कराए? हमने, जब मैं जिला पार्षद रहा 5 साल के अंदर, मैंने लगभग 5 करोड़ के करीब काम कराए हैं। हमारा ग्रांट हालांकि इतना नहीं होता, फिर भी हमारी को सरकार ने, एक सरकार का पार्षद होने के नाते, हमारे हर मंत्री ने हमारी मदद करते हुए और हमारे हर कार्य को पूरा किया है। बीसीए को लगातार नजरअंदाज किया जाता है, क्या इस बार बीसीए को ज्यादा टिकट मिलनी चाहिए, ये मांग आप रखी जाएगी? नहीं, मैं तो ये बात कहूँगा कि जहाँ बीसीए का ज़्यादा अगर कहीं झुकाव है, ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ बीसीए को देना चाहिए। जहाँ हमारी जनरल है, वहाँ जनरल को देना चाहिए। रिजर्वेशन पे तो मैं कहूँगा क्या, रिजर्वेशन तो है ही उनका, लेकिन बीसीए की बात वही कहूँगा, जहाँ बीसीए का मुद्दा है वहाँ बीसीए को ही देना चाहिए। और गोहाना के अंदर बीसीए ही ज़्यादा है, और उसको मैं तो यही कहूँगा बीसीए में ही टिकट देना चाहिए। मैं 36 बिरादरी का एक उनका बेटा भाई हूं, और 36 बिरादरी, मैं कास्टिज्म में जाना नहीं चाहता, 36 बिरादरी मेरी अपनी है, मैं उसका बेटा हूं। और 36 बिरादरी ने मेरे को यहाँ से जिला परिषद का मेंबर मुझे बनाया, और उस मौके पे बनाया कि मैं खुद भी इस बात पर हैरान था कि ये चुनाव बहुत कठिन है, और ये मैं सिंबल पे चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, और वो अपने चेहरे पे चुनाव लड़ा जाता है। हालांकि सरकार ने इंडिपेंडेंट चुनाव करा, फिर भी मैं सिंबल पे चुनाव लड़ा, तो 36 बिरादरी ने ही मेरे को आशीर्वाद दे के चुनाव का यहाँ से झंडा लहराया। और मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे गोहाना की जनता पे पूर्ण विश्वास है, मुझे अपनी विधानसभा की 63 गाँव पर गोहाना की जनता पे, कि वो मुझे आशीर्वाद जरूर देंगे। सवाल खड़े कर रहे हैं, वार्ड नंबर 6 है मेरा। वार्ड नंबर 6 है मेरा।